एक ऐसा इलेक्शन जो इतने बड़े लेवल पर होने जा रहा है, जिसमें कि वोटर्स की जो क्वांटिटी है, वोटर लिस्ट जो है वो इतनी लंबी है, जिसमें 98,300 वोटर्स हैं और कैंडिडेट जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं 221। आपका नाम भी दिल्ली बार काउंसिल इलेक्शन 2026 की वोटर लिस्ट में आ गया है, तो आपके लिए ये एक मजेदार वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें कि बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। आप इसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। वोट देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं और समझें कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप क्या चाहते हैं, आपके वेलफेयर के लिए क्या जरूरी है। एडवोकेट्स की कोई कास्ट, कोई रिलीजन नहीं होता। एडवोकेट्स की पहचान होती है ये ब्लैक कोट। हाँ जी, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा दिल्ली बार काउंसिल इलेक्शन 2026 कंडक्ट होने जा रहा है, जिसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से है और यहीं पर जो है वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कास्ट और रिलीजन और बहुत सारी चीजों के बेस पे। सो प्लीज अवेयर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आपको जो है मैनिपुलेट करके आपको सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए। आप आइए जानते हैं इस इलेक्शन से जुड़ी सभी वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अफशा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हम जो एक एडवोकेट्स हैं, हम एनरोल्ड हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से। हम जितने भी दिल्ली एडवोकेट्स हैं, नो वे दिल्ली एडवोकेट्स, सब एडवोकेट्स, किसी का कोई कास्ट, कोई रिलीजन नहीं होता। हम सेकुलर हैं, सेकुलर ही रहेंगे। तो ये चीजें कहीं कहीं पे चल रही हैं। हमारी पहचान क्या होता है? हमारी पहचान है ब्लैक कोट। और यहाँ पर मैं इलेक्शन में क्या देख रही हूँ, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को जो है कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नहीं, हमारी वोट हमारी ताकत है और ये हमारे हाथों में है कि हम किस कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। हम उस कैंडिडेट को इलेक्ट करें जो सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो अपने किए हुए वादे को, जो आज हम वो वादे कर रहे हैं, वो उस इलेक्शन को जीतने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखते हैं। हाँ जी, ये हमारे हाथों में है। हम किस तरीके का भविष्य, किस तरीके का फ्यूचर चाहते हैं। और प्लीज अवेयर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एडवोकेट्स, एकता, यूनिटी टूटनी नहीं चाहिए। और यूनिटी होती है जिसमें कि कोई रिलीजन, कोई कम्युनिटी, कुछ नहीं होता है। तो प्लीज यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करने नहीं आई हूँ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी जो आप शायद ना जानते हो, और अगर जानते हो तो आप उन लोगों को शेयर करिए जो फर्स्ट जनरेशन मेरी तरह हैं, जो फर्स्ट टाइम बीसीडी इलेक्शन में वोटर लिस्ट में उनका नाम आया है और वो वोट करने जा रहे हैं। हाँ जी, इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जिसमें कि 7 पॉइंट्स में इस वीडियो में कवर। नंबर 1 से पॉइंट नंबर 1 हमारा एज नॉर्मल होने वाला है डेट ऑफ इलेक्शन। डेट ऑफ इलेक्शन है हमारी 20, 21, 22 फरवरी 2026, जिसमें कि टाइमिंग रहेगी हमारी 9 AM to 5 PM। हाँ जी, ये इलेक्शन 3 डेज में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इलेक्शन, बहुत बड़ा इलेक्शन है, बहुत बड़ा। नंबर 2.2 की हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। कौन एलिजिबल है इस इलेक्शन में वोट करने के लिए? हाँ जी, तो सबसे पहले आप एडवोकेट हैं, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात, आप एडवोकेट होते हुए भी कहीं कहीं पर एलिजिबल नहीं होते हो वोटिंग करने के लिए, तो इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें कि बात कही गई है कि अगर आप AIB क्वालिफाइड एडवोकेट्स हो, आपने AIB क्वालिफाइड कर लिया और उसके बाद भी जिसने 30 नवंबर 2025 से पहले अपना वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया हो BCT में, वही एलिजिबल है टू कास्ट द वोट। ठीक, पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 221 है और वोटर्स लिस्ट तो बहुत बड़ी है। तो इसमें कैंडिडेट 221 है, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने जीतेंगे इसमें और कितनी सीट्स हैं।
तो यहाँ पर जो टोटल सीट की अगर मैं पहले बात करूं तो इसमें टोटल सीट जो है बीसीडी के अंदर वो है 25, जिसमें की 2 को ऑक्यूपाइड होंगी, 2 को ऑप्टेड हैं, जिसमें कि फिर से आ जाता है 23 जो है वो इलेक्शन के थ्रू सीट्स कवर होंगी। 23 में आता है 5 वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन के लिए। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्ट रिजर्वेशन दिया है कि 5 सीट्स जो होंगी वो वुमेन के लिए होंगी बीसीडी के अंदर। बाकी सीट्स जो होंगी वो मेल एडवोकेट्स के लिए होंगी, जिसमें भी थोड़ा क्राइटेरिया है कि 10 इयर्स प्लस प्रैक्टिस अगर किसी की हो गई है तो उनका भी अलग अलग क्राइटेरिया है। टोटल सीट्स आपको पता लगी है 25 है, उसमें से 23 जो है वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड होंगी, तब वो उनमें फिर मेल और फीमेल एडवोकेट्स की होंगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स कब से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन, हमारा वोट कब हो रहा है? हमारा जो इलेक्शन का दिन है वो है 20, 21 और 22 फरवरी को। वैसे ही बहुत जल्दी ही हमारा 25 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी वोटिंग की काउंटिंग। हाँ जी, बहुत जल्दी से इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। जैसे ही जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपके सामने जरूर इस वीडियो को भी लेकर आऊंगी। फिर नेक्स्ट आता है कि ये इतना बड़ा इलेक्शन है, ये होगा कहाँ पे, कौन सी जगह पे हमें जाके वोट करनी है। 6 पॉइंट आता है कि इसका प्लेस क्या है, मींस कि जो हम इलेक्शन जो ये होने जा रहा है उसमें जो वोट करेंगे वो कहाँ जाकर करेंगे, किस जगह जाएंगे, तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट वोटर्स जो है वो जाएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट आता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या आप एक एडवोकेट यूनिफॉर्म में हो और आप ऐसे ही एंटर कर जाओगे दिल्ली हाई कोर्ट में? नहीं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने होंगे जिनके बिहाफ पे ही आपको एंट्री मिल सकती है, जिसमें कि आपको क्या ले जाना है, अपना बीसीडी कार्ड, अपने बीसीआई कार्ड है आपके पास में वो, अगर बीसीडी कार्ड है वो लेके जाओ। और अगर वो जो है एक्सपायर हो गया है 2 इयर्स की, 5 इयर्स, जो 2 इयर्स की वैलिडिटी होती है वो एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू, जिसका रिन्यू होगा वो रिन्यू वाला लेके जाए, वरना बीसीआई कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। सभी वोटर्स से रिक्वेस्ट है कि सोच समझकर प्लीज वोट करें। जो लगता है आपको कि हाँ ये एडवोकेट्स जो हैं हमारे, ये कैंडिडेट जो हैं हमारे, वो अपने वादों को पूरा करेंगे जरूर, तो उन्हीं को इलेक्ट करें प्लीज। तो मेरे सीनियर एडवोकेट से भी एक क्वेश्चन है कि क्या आप जो इतने सारे वादे हमारे सामने आज कर रहे हैं, तो क्या आप ये वादे जीतने के बाद अपने कंप्लीट करोगे? मैंने इस वीडियो में किसी को भी पर्सनली सपोर्ट नहीं किया है, आपकी वोट है, आप जिसको चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी वोट दे सकते हैं। और मैंने इसमें किसी को भी ऐसे एडवर्टाइज नहीं किया है, किसी को भी ऐसे सपोर्ट नहीं किया है कि नहीं उनको करो उनको करो, नहीं, आपको जिसको लगता है, जिसको बेटर लगता है उसको वोट करो। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि सही हाथों में ही सीट्स को थमाना। तो इस तरीके से था मेरा बीसीडी इलेक्शन 2026 का ये व्लॉग। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिल गई होगी, थोड़ी नॉलेज इससे मिल गई होगी, तो वो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर मैंने कहीं पे कोई गलती की है तो प्लीज उन गलतियों को भी मेरे को कमेंट्स में बताना, जिससे कि मैं उन्हें सुधार सकूं। मिलते हैं आपसे एक अनदर व्लॉग में, एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग में, एक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।